हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, पहले डीसीए का सिलेबस हम लोग शुरुआत किया था, बट प्रैक्टिकली नहीं होने के कारण मैंने डीसीए के सिलेबस को पेंडिंग छोड़ा था। कुछ वीडियोज मैंने बना करके जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे, उसे मैंने बनाया था, क्रिएट किया था, अपलोड किया था। बट उसके बाद मैंने डीसीए का सिलेबस पेंडिंग पे रख दिया था, मतलब आगे नहीं बनाया था, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं आपके सामने अगर डिस्प्ले कर पाऊँ तब ज़्यादा अच्छा होता कि डीसीए के सिलेबस को या एमएस ऑफिस, बेसिकली जो डीसीए है उसमें हमें मेन क्या पढ़ना होता है, एमएस ऑफिस पढ़ना होता है। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा तब होता है जब हम प्रैक्टिकली डील करें, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इसे डील करते हैं हमें एक एक मॉड्यूल, देखिए इसमें अलग अलग तरीके के मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग हमारे पास ये ऑफिस में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना प्रैक्टिकली आपको समझाया जाए। तो अब हमारे पास हर एक रिक्वायरमेंट है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं, बता सकूं। इसलिए मैं अब जो है एमएस ऑफिस का, या आप बोल सकते हैं कि डीसीए का सिलेबस कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमएस ऑफिस के बारे में बताने जा रहा हूं कि एमएस ऑफिस बेसिकली है क्या। ध्यान समझिएगा, एमएस ऑफिस जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ध्यान समझिए, एमएस ऑफिस क्या है, पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। पैकेज मीन्स क्या है कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है जिसके मदद से, या बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसके मदद से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। देखिए नाम इसका क्या रखा हुआ है, एमएस ऑफिस। कहां से नाम आया, एमएस। एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। एमएस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को डिनोट कर रहा है। ऑफिस जो ऑफिशियल काम के लिए, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिशियल काम के लिए क्या किया, सॉफ्टवेयर रिलीज किया जिसके मदद से हम ऑफिस के काफी सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पैकेजेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि डीसीए में क्या क्या रखा गया है, तो वो आपका है, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड। एक आपका है क्या, एमएस वर्ड, है ना। दूसरा आपका एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। एक आपका है एमएस वर्ड, दूसरा एमएस पावर पॉइंट। सबका अलग अलग काम है, मैं हर एक के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा डेटा एंट्री के लिए, एमएस एक्सेल, है ना। एक बहुत ही, ये काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट भी आया था, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मैसेज किया था कि सर डीसीए में डेटा एंट्री के बारे में बताइए, एमएस एक्सेल के बारे में बताइए। तो एमएस एक्सेल भी जो है बेसिकली आपका एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। तो हम लोग इसमें एमएस एक्सेल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर, जैसे आउटलुक है। आउटलुक के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि एमएस ऑफिस का ही पार्ट है ना। फिर इसमें एमएस एक्सेस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका पैकेज है एमएस ऑफिस के अंदर। ये डेटाबेस को हैंडल करता है, एमएस एक्सेस। फिर आपका पब्लिशर है, आपका क्या है, एमएस का, एमएस ऑफिस के अंदर पब्लिशर भी है, जिसके अंदर हम अलग अलग डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, कोई इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना है, तो हम लोग एमएस ऑफिस के अंदर, पब्लिशर के अंदर आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे डीसीए के सिलेबस में 3 से 4 इसमें सॉफ्टवेयर रखे गए हैं। कौन कौन से, वो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस। ये 4 जो हैं ऑफिस के अंदर, बेसिकली डीसीए के अंदर, ऑफिस के अंदर तो ये सारे कुछ है, बट डीसीए के अंदर आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस को रखा गया है, जो कि हमारे ऑफिशियल काम के लिए डेटा एंट्री कर सकते हैं, या फिर हमें कोई भी रिपोर्ट तैयार करना है, उन सब के लिए इन चारों सॉफ्टवेयर को रखा गया है। बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर भी एमएस ऑफिस के ही अंदर का पार्ट है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये समझे हैं कि एमएस ऑफिस क्यों लाया गया। एमएस ऑफिस लाया गया जिसके कारण हम लोग कोई भी ऑफिशियल काम कर सके। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 चर्चा करता हूँ कि यहाँ पे एमएस ऑफिस में ये जो आपका एमएस वर्ड है, जो हमारा टॉपिक क्या है, एमएस वर्ड, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है। आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे किस कारण से यूज होता है। तो एमएस वर्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि एमएस वर्ड क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज होते हैं,
डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए हमारे पास MS वर्ड बनाया गया है। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि रिज्यूम तैयार करना है, या बेसिकली कोई पेपर रिपोर्ट, जैसे हमें कहीं पे किन्हीं को लेटर वगैरह भेजना है, कोई एप्लीकेशन भेजना है ना, कोई हम बोल सकते हैं किसी को सिंपल सा बोल सकते हैं कि कहीं पे भी इंफॉर्मेशन हमें जब किसी को भेजना होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, MS वर्ड का यूज करते हैं, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं MS पावर पॉइंट, कि MS पावर पॉइंट क्या करता है। यहाँ पे हमारा क्या है, MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए। इससे ये है कि जैसे देखिए, आज जितने भी कंपनीज है, ध्यान समझिएगा, आज जितने भी कंपनीज हैं, बेसिकली मैं भी अगर आपको सिखा रहा हूं तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा हूं, तभी आप आसानी से समझ रहे हैं। तो हर एक कंपनीज में, हर एक संस्था में, हर एक इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले हमारे दिमाग में आइडिया होता है कि किस तरीके से वर्क फ्लो करेगा, है ना, कैसे कैसे काम करेगा। तो मान लिया जाए किसी कंपनी के हेड को कोई आइडिया आया, है ना, और उसे क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को समझाना है। तो एक तो तरीका है कि हम पूरा क्या करें, उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और पढ़ने के लिए दे दे, बुक के तौर पे, है ना, मॉड्यूल के तौर पे किसी को पढ़ने के लिए दे दे, बट वो काफी लेंदी होगा और समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये पावर पॉइंट के मदद से क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब उनका कोई रिपोर्ट होता है या बेसिकली कोई काम होता है, तो उसे क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जिसके भी दिमाग का वो आइडिया है, उपज है, वो लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। उससे क्या होता है कि हर एक को उसके बारे में, उस वर्क के बारे में, उस काम के बारे में सभी को आसानी से पता लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्राफ्स, इसमें इमेजेस, ये सब का काफी यूज है। और दूसरा पॉइंट, इसमें एनिमेशन। प्रेजेंटेशन में सबसे खासियत ये है कि इसमें एनिमेशन का इफेक्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, जिससे कि लोगों को आसानी से हर एक चीज समझ में आ जाता है और बोरिंग वगैरह भी नहीं लगता है, आसानी से उसे देख करके समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, और ये हर एक कंपनीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसी भी वर्कर्स के लिए, किसी भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर हम बात करते हैं, या सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, जो IT फील्ड से, IT सेक्टर से है, या फिर किसी भी सेक्टर से है ना, जैसे हमें कोई बोल सकते हैं बिल्डिंग तैयार करना है, कोई फोन लॉन्च करना है, तो उसका जितना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम लोग पावर पॉइंट की मदद से काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात और कि बहुत सारे वीडियोस जो हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, वो भी हमारा पावर पॉइंट के मदद से बना होता है। काफी सारे वीडियोज हैं जो हम लोग MS पावर पॉइंट के भी मदद से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे एनिमेशन वगैरह का इफेक्ट काफी अच्छे से दिया जा सकता है। तो किसी को भी समझाने में पावर पॉइंट या वीडियो में क्या होता है, एनिमेशन का इफेक्ट होता है, तो काफी अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग पावर पॉइंट का भी हेल्प लेते हैं। तीसरा आपका जो है वो है आपका MS एक्सेल। यहाँ पे थर्ड आपका जो MS ऑफिस का पार्ट है वो है MS एक्सेल। एक्सेल जो है बेसिकली डेटा एंट्री के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बनाए होते हैं। रोज एंड कॉलम्स का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग गौर से समझे इस बात को, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या, मैं हर एक सॉफ्टवेयर को ज्यादा अच्छा होगा कि एक बार आपको ओपन करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको इजी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हर एक का रन कमांड बनाया गया। ये देखिए, ये जो पार्ट आपका ओपन हुआ है, ये जो है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में रन कमांड के बारे में बताया हुआ हूँ DCA में। आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि रन कमांड बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये रन कमांड है, इसका शॉर्टकट है Windows+R। यहाँ पे इस रन कमांड जो है आपका, रन कमांड का हमारा शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे है विंडो का जो साइन है आपका, ऐसे ऐसे जो साइन होता है Windows+R। ध्यान समझिए, Windows+R जो है वो क्या है, इस रन कमांड का आपका शॉर्टकट है ना। तो जब Windows+R आप प्रेस कीजिएगा तो आपका ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, तो मैंने वहां पे डिटेल में बताया है कि किस सॉफ्टवेयर के लिए आप क्या क्या ओपन कर सकते हैं, क्या रन कमांड है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके लिए हमारे पास क्या है, विनवर्ड।
ध्यान से देखिएगा कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम रन कमांड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हमारे पास रन कमांड है विनवर्ड। एक मिनट, हाँ अब शायद आपको ध्यान थोड़ा अच्छे से दिखे, क्लियर दिखे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए क्या है, विनवर्ड। अब जैसे ही मैं ओपन करूंगा विनवर्ड, तो ये देखिएगा आपका क्या ओपन हो गया, न्यू एक MS वर्ड ओपन हो गया। देखिए विनवर्ड टाइप करते ही क्या ओपन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। वैसे ही हम देखते हैं रन कमांड में दूसरा टॉपिक हमारा पावर पॉइंट था, तो पावर पॉइंट के लिए आपका क्या है, सो देखते हैं। पावर पॉइंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पावर PNT। क्या यूज करते हैं, पावर PNT। मैं इसे यहां भी लिख दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। कि आपका क्या है, पावर पॉइंट का रन कमांड क्या है, पावर PNT। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये है इसका रन कमांड पावर पॉइंट के लिए, पावर PNT। जैसे ही आप इसको प्रेस कीजिएगा तो आपका क्या होगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट हम लोग देखते हैं कैसा है, विंडोज आर पावर पॉइंट पावर PNT। ये देखिए ये हमारा क्या है, पावर पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, टाइटल, सब टाइटल, यहाँ पे इमेज वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ एनिमेशन का सेक्शन होता है। ये देखिए अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, ये एनिमेशन का है, जैसे अपीयर कैसे करेगा, ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पावर PNT है। उसके बाद एक्सेल जो मैंने बोला था डेटा एंट्री का हेल्प होता है, डेटा एंट्री के लिए यूज होता है। कैसे डेटा एंट्री के लिए यूज होता है, यहाँ पे देखिएगा एक्सेल का रन कमांड है आपका EXCEL। क्या है, EXCEL। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं EXCEL। ये है हमारा क्या, ध्यान से देखिएगा EXCEL। ये है ओपन करने का क्या, एक्सेल ओपन करने का। देखिए यहां पे जैसे ही ओपन हो रहा है, देखिए ध्यान से क्या है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर रूप में एक्सेल हमारा चलता है, जिसके मदद से हम लोग आसानी से कोई भी डेटा को लिख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं। जैसे मुझे जनवरी फरवरी लिखना है, एक सिंपल एग्जांपल है। मैंने क्या लिखा, जनवरी लिखा, और ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया, जनवरी से दिसंबर तक राइट टाइप हो गया। वैसे ही एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या, 1 और 2, और ये देखिए ऑटोमेटिक मेरा काउंटिंग यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो ये कितना फास्ट काम करता है। तो इसीलिए डेटा एंट्री में हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हम लोग काम को काफी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑफिस में, बेसिकली कहाँ पे, ऑफिस में जब भी हमें रिपोर्ट वगैरह तैयार करना होता है हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारे हमारे इफेक्ट्स हैं, फिल्टर इफेक्ट है, हमें सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग का इफेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। वैसे ही हमारा क्या है, पब्लिशर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, हाँ यहाँ पे देख रहे होंगे 2010 लिखा आता है। ये 2010 क्यों आता है, ये हमारा जो है ऑफिस का या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, है ना। अभी ऑफिस का वर्जन जो चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2019 का है। 2019 वर्जन जो है MS ऑफिस में लेटेस्ट चल रहा है। बट मैं एक स्टेबल वर्जन यूज कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2019 नहीं होगा, बहुत सारे हैं जिनके पास 2016 होगा, बहुत सारे हैं जिनके पास 2013 होगा, 2010 होगा। तो इसलिए मैं एक स्टेबल वर्जन लेकर के चल रहा हूँ 2010। ये लगभग हर एक सिस्टम में सपोर्ट करता है, हर एक में चल सकता है ना। तो मैंने काफी सिस्टम्स में चला कर रखा हुआ है, चलाया है, इसलिए मुझे इस पे जो है काम करना या बताना थोड़ा सहूलियत होता है। इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2010 आपको बता रहा हूँ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 2010 है या फिर अपडेटेड वर्जन है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके सॉफ्टवेयर में, बेसिकली हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर है तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ये नहीं कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर आप 2010 पे काम कर रहे हैं, 2010 के सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं,
तो आपका जो अपडेटेड वर्जन होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 2010 पे काम किए तो 2019 पे आपसे कुछ नहीं होगा, वैसा बात नहीं है। आप आसानी से हर एक सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2010 का बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक चीज का बैनर बनाना है, बिजनेस फॉर्म, कैटलॉग, ईमेल एनवेलप, हर एक चीज का डिजाइन यहाँ पे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह है या कुछ भी तैयार करने के लिए हम लोग पब्लिशर का यूज करते हैं। वैसे ही एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये देखिए। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डेटाबेस का काम करता है। जैसे हम लोग वेबसाइट वगैरह है, कोई भी चीज को बिल्ड करना है, इनबिल्ड वहां पे डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग एमएस एक्सेस का यूज करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है डीसीए के लिए। अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह पे काम करना चाहते हैं या किसी भी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। पहला आपका एमएस वर्ड पे कमांड होना चाहिए, दूसरा आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए। पावर पॉइंट ऐसा है कि प्रेजेंटेशन तो हर एक ऑपरेटर को प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं होता है, बट हर एक ऑपरेटर को या जितने भी कंप्यूटर चलाते हैं उन्हें 2 चीज का तो बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। पहला एमएस वर्ड पे काम करने का आना चाहिए और दूसरा उन्हें एमएस एक्सेल पे पूरे अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए। तो हम इन दोनों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे, एक एक मॉड्यूल देखेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो। तो अभी जैसा मुझे लग रहा है कि एक आपको क्या कहते हैं, एक ओवरव्यू तैयार हो गया होगा कि बेसिकली एमएस ऑफिस में क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, इस चीज का आपको आइडिया लग गया होगा। कैसे सॉफ्टवेयर ओपन होता है उसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कंटिन्यू रहना है चैनल के साथ तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेटेड वीडियोज आपके पास पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के रूप में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।